डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आज का चैप्टर फ्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। थोड़ा समझते हैं कि आखिर भिन्न कहते किसको है। भिन्न का मतलब होता है, कहीं भी आप लिखा हो तो आप समझिए कि भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा में हर। हमेशा ध्यान में रखेंगे। मैंने माना कि अंश बराबर कितना x तथा हर बराबर y। कहने का मतलब हो गया कि भिन्न हमेशा x बट्टा y के फॉर्मेट में होता है। कहने का मतलब अंश बट्टा में हर, जहां y बराबर नहीं होगा 0 के। कहने का मतलब कि हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। अब समझिए, यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि बताना सर कि भिन्न के बारे में आपने बताया कि अंश बट्टा हर होता है, ये तो सही बात है, लेकिन भिन्न को हम पहचानेंगे कैसे? थोड़ा देखिएगा, कंसेप्ट समझिए पहले, फिर बाद में सीरियली पढ़ाएंगे। कोई कहे कि 3 बट्टा में 4 लिखा हुआ है और यही टर्म को उलट कर लिखा गया है 4 बट्टा में 3। कहे कि बताइए कि यह दोनों में भिन्न कौन है? अभी अभी मैंने बताया कि जो अंश बट्टा हर के रूप में होगा वह भिन्न होगा। उस हिसाब से यह भी अंश बट्टा हर के रूप में है और यह भी अंश बट्टा हर के रूप में है, अतः दोनों भिन्न है। लेकिन वास्तव में प्योर भिन्न वही भिन्न होता है जिसका हर का मान अधिक होता है और इसके रिस्पेक्ट में अंश का मान कम होता है। कहने का मतलब इसके रिस्पेक्ट में यह छोटा होता है, वह प्योर भिन्न होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ना, हर से ज्यादा अंश हो गया, अतः यह प्योर भिन्न नहीं है। जब प्योर भिन्न नहीं है तो क्या है? तो ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं मिश्रित भिन्न। यह मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न 2 टर्म से मिलकर बनता है। 3 से भागा दीजिएगा तो 1.1 बट्टा में 3। यह देखिए, यह भिन्न है, यह भिन्न है, और यहां 1 जो है यह 1 पूर्णांक भाग है। साथ ही साथ यह 3 बट्टा 4 जो मैंने लिखा था, मतलब जिसमें हर ज्यादा होता है, ऐसे भिन्न को हम लोग कहते हैं शुद्ध भिन्न। यह शुद्ध भिन्न है, प्योर भिन्न। अब समझिए, भिन्न कहने का मतलब आपके मन में कंसेप्ट आया होगा कि सर ऊपर में कम और नीचे में ज्यादा तो शुद्ध भिन्न। तो हाँ, सही बात है। और ऊपर में ज्यादा नीचे में कम तो यह मिश्रित भिन्न होगा। कैसे बताना? जानिए कि अगर अंश का मान लीजिए कि 3 लिया और हर को भी 3 लिया तो ऊपर से नीचे तो कट जाएगा ना, और कट के कितना गया? 1। कहने का मतलब हो गया कि भिन्न का मैक्सिमम मान 1 होता है, जबकि यह 1 दशमलव समथिंग होगा, या तो 1 से ज्यादा ना हो गया, और यही ज्यादा होने के वजह से यह शुद्ध भिन्न न होकर मिश्रित भिन्न होता है। डैट मीन्स इसमें पूर्णांक भाग और भिन्नांश भाग दोनों का मिश्रण है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे संबंधित कुछ और टर्मों को देखते हैं। जैसे 1 में से किसी टर्म को घटाना हो जाए, देखिए तो देखिए 1 में से 3 बट्टा 5 को घटाएंगे, या 1 में किसी चीज को जोड़ना हो जाए तो डायरेक्ट क्रिया किया जाता है। कहने का मतलब 5 - 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2 बट्टा वाला ज्यों का त्यों। आप घटाकर एलसीएम लेकर चेक कर लीजिएगा, मान 2 बट्टा में 5 ही आएगा। और 1 में किसी चीज को जोड़ना होगा, फिर भी डायरेक्ट क्रिया, 5 + 3 तो हो गया 8, और बट्टा वाला ज्यों का त्यों। उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको समझ में आ गया होगा। और समझिए, एक टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका नाम है होल वैल्यू। या होल वैल्यू का कंसेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, या आप जब तक मैथ को पढ़ेंगे होल वैल्यू आपको पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये होल वैल्यू क्या होता है, देखिएगा थोड़ा कि होल वैल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
या होल वैल्यू को शॉर्टकट में WV भी हम लोग लिखते हैं। कहने का मतलब कहेगा कि 10% वृद्धि, 10% वृद्धि का होल वैल्यू कितना, या यही टर्म को ऐसे कहता कि 25% हानि का होल वैल्यू कितना। अब देखिए वृद्धि लिखा है तो वृद्धि के जगह पर अधिक की कह सकता है, ज्यादा कह सकता है, अधिक कह सकता है, सबका सेंस होता है वृद्धि में। लाभ कहेगा तो यो वृद्धि में। अब कम का मतलब, हानि का मतलब कम, और कम का मतलब हो गया ह्रास, और ह्रास का मतलब हो गया हानि। इसको ध्यान में रखिएगा। वृद्धि कहेगा तब कैसे बनता है, हानि कहेगा तब कैसे बनता है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इसका विस्तार से चर्चा हम लोग परसेंटेज जब पढ़ेंगे वहां पर करेंगे। समझिए 10%, तो 10 तो ठीक है, परसेंट के चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में लिखाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो इसका भिन्न में मान हो गया 1/10। वृद्धि कहेगा तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ जोड़कर नीचे जो का त्यों, तो ऊपर की तरफ जोड़ेंगे तो 10 + 1 बराबर 11, बट्टा वाला जो का त्यों, यही 11/10 जो हुआ यही इसका होल वैल्यू हुआ। और समझिए 25% हानि का होल वैल्यू कितना, तो 25 तो ठीक है, परसेंट के चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में लिखाएगा 100, 25 का 25, 25 चौका 100, तो इसका भिन्न में मान हो गया 1/4। हानि कहा ना, तो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ घटाकर नीचे जो का त्यों, तो घटाइए 4 - 1 बचा 3, अब बट्टा जो का त्यों 4। ये आपका हानि का होल वैल्यू। ध्यान दीजिए वृद्धि के सेंस में ऊपर में जोड़ते हैं, नीचे ज्यों का त्यों। कमी के सेंस में ऊपर में घटाते हैं, नीचे ज्यों का त्यों। यह टर्म को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि भिन्न विधि में तो एक टोटल को दिखाता है और 10% वृद्धि, तो इसका 10% इसमें जोड़ दीजिएगा तो यही मान आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे देख लो, 1 + 10% का चिन्ह हटाएगा तो बट्टा में 100, 0 से 0 कैंसिल, एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 10, तो 10 है कितना 11, यही 11/10 यहाँ पर हम डायरेक्ट रूप से लिखे हुए हैं। और इसके लिए भी वही कंडीशन होगा कि भिन्न विधि में एक टोटल को दिखाता है जिसमें से 25% हानि घटाएंगे, देखिए ना 1 - 25%, तो 25 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में 100, 25 का 25, 25 चौका 100, पुनः यही वाला बात आ जाएगा, घटाने पर 3/4। उम्मीद करते हैं कि अभी तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक शब्द होता है आरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसके बारे में समझिए, इसको बढ़ते क्रम के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब होता है कि आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, कहने का मतलब सबसे आगे सबसे छोटा, उसके आगे इससे थोड़ा सा बड़ा, इसके आगे इससे थोड़ा सा बड़ा, इसके आगे इससे थोड़ा सा बड़ा, इसके आगे इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे आगे इससे थोड़ा सा बड़ा, और सबसे अंतिम में सबसे बड़ा। ऐसे ऑर्डर लिखने की प्रक्रिया को ही आरोही क्रम कहते हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि इसका अपोजिट, मतलब सबसे आगे सबसे बड़ा, उसके आगे इससे थोड़ा सा छोटा वाला, इसके आगे इससे थोड़ा सा और छोटा, इसके आगे थोड़ा सा और छोटा, और अंतिम में सबसे छोटा। ऐसे स्थिति का नाम होता है अवरोही क्रम। आप लोगों को यह हमेशा कंफ्यूजन रहा होगा कि अवरोही क्रम और अवरोही क्रम में क्या अंतर है। जान लीजिए कि आ है ना, आ,
आ यह बड़ी आ है और अ जो है यह छोटी है। कहने का मतलब हो गया बड़ी, कहने का मतलब हो गया बढ़ते क्रम, और छोटी कहने का मतलब हो गया घटते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब क्या? थोड़ा 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 बढ़ते 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 सबसे ज्यादा, और घटते क्रम का मतलब घटते 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 पॉइंट के बराबर चला जाएगा, यह घटते क्रम हुआ। समझ में आ गया? अब हम लोग भिन्नों को तुलना करने के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। जनरली 2, 3 या इससे अधिक भिन्न दिया रहता है और कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, या कहेगा कि दी गई भिन्नों में से अवरोही क्रम में सजाइए, या अवरोही क्रम में सजाइए, या आरोही क्रम में सजाइए, या बढ़ते क्रम में सजाइए, या घटते क्रम में सजाइए। किसी भी प्रकार का कंडीशन दे सकता है। आप जान लीजिए कि भिन्नों को कैसे हम लोग तुलना करते हैं, या टोटल भिन्नों को तुलना करने के रिस्पेक्ट में 4 प्रकार बताया गया है कि 4 प्रकार से भिन्नों का तुलना किया जाता है। कौन कौन सा है नाम समझ लीजिए, या लिखा हुआ डाटा था इसलिए मैंने लिख दिया है। इसके बाद में बारी बारी से हम इसके प्रत्येक भाग के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल भी पेश करेंगे। समझिएगा। 2 या 2 से अधिक भिन्नों का तुलना 4 प्रकार से की जाती है। सही बात है। का तिरछा गुणन नियम। तिरछा गुणन नियम में क्या कहता है कि तिरछा गुणन नियम, दूसरा लघुत्तम समावर्त से, तीसरा अंश और हर के अंतर से, और चौथा भाग से। अब इसके प्रत्येक भाग के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहला है तिरछा गुणन नियम। कहता है कि अगर 2 भिन्न a/b एवं c/d है, कहेगा कि बताइए कि दोनों में बड़ी भिन्न कौन या छोटी भिन्न कौन। नियम है कि नीचे से क्रॉस गुना करके पहले तो a में d से गुना करेंगे तो ad, फिर नीचे से क्रॉस गुना करके लिखेंगे तो b में c से गुना तो bc। अगर ad का मान बड़ा होगा तो a/b का मान बड़ा हो जाएगा। सेम कंडीशन फिर से बताते हैं कि अगर 2 भिन्न a/b एवं c/d हो तो नीचे से क्रॉस गुना करके पहले लिखेंगे, तो गुना करेंगे तो ad, फिर नीचे से गुना करके बाद में तो हो गया bc। यदि bc का मान बड़ा होगा तो c/d का मान बड़ा हो जाएगा। यही इसका गुना का नियम होता है। उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। आइए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे 5/8 और 6/7 कहेगा कि बताइए कि दोनों में बड़ा भिन्न कौन। तो नीचे से क्रॉस गुना करके ऊपर में तो 7 में 5 से गुना तो हो गया 35, और नीचे से क्रॉस गुना करके फिर लिखेंगे तो 8 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 8 6 का 48। बताइए कि 35 ज्यादा हुआ कि 48, तो 48 बड़ा न हुआ, मतलब 35 से 48 बड़ा हो गया। कहने का मतलब कि 6/7 का जो मान है यह भिन्न क्या हो गया, बड़ी भिन्न। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर मान ज्यादा होता तो यह मान ज्यादा होता। फिलहाल आपका आंसर क्या हो गया, 6/7, यही बड़ी भिन्न हुई। दूसरा देखेंगे लघुत्तम समापवर्त से। इसमें कहता है कि बहुत सारा भिन्न दिया रहेगा और आपको पता करना होगा कि कौन सा भिन्न का मान बड़ा है और कौन सा भिन्न का मान छोटा है। आप समझिए, इससे पहले एक एग्जाम्पल समझिए। कहता है निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम।
और बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, अभी अभी बताया था कि सबसे पहले सबसे छोटका, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा और अंतिम में सबसे बड़ा। मतलब नीचे से छोटा से बड़ा की तरफ जाने की प्रक्रिया को ही आरोही क्रम या बढ़ते क्रम कहते हैं। आप समझिए, लेकिन पता कैसे करना है, तो एलसीएम के मेथड से। क्या एलसीएम का मेथड कहता है, ध्यान से समझना कि सभी हर का एलसीएम लेंगे तो 4, 5 और 10, इन सबों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम का मान हो गया 20। जो एलसीएम होगा यही एलसीएम के बराबर में सभी हर को करते हैं। तब यही में तो किसी चीज से गुना आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बराबर चीज से ऊपर नीचे हम लोग गुना कर सकते हैं। लेकिन हर किसके बराबर लाना है, सबको 20 के बराबर लाते हैं। तो 3/4, इसमें क्या करूं कि यह 20 बन जाए, तो यहां भी 5 से गुना कर देंगे, यहां भी 5 से गुना। आप जानते हैं कि अंश और हर दोनों में समान संख्या से आप गुना कर सकते हैं, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों में। अब समझिए, ऊपर गुना करेंगे तो 5 तिहाई के 15 और नीचे गुना करेंगे तो 20। यही क्रिया इसके साथ 2/5, इसको 20 बनाने के लिए यहाँ भी 4 से गुना, यहाँ भी 4 से गुना, तो 4 दूनी के 8 बट्टा 5 चौका 20। इसी प्रकार से 7/10, तो इसको भी 20 बनाना है, तो यहाँ भी 2 से गुना, यहाँ भी 2 से गुना, तो यहाँ हो गया 14 और यहाँ पर हो गया 20। अब देखिए, सबका हर का मान हो गया 20। जब सभी का हर का मान समान हो जाए तो जिसका अंश बड़ा उसका मान भी बड़ा और जिसका अंश का मान छोटा उसका मान भी छोटा होता है। हम देखना चाहते हैं कि अब बढ़ते क्रम में अरेंज भी कर दे। तो बताइए कि सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा 15 वाला। लेकिन याद रहे हमको लिखना क्या चीज है, बढ़ते क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटका, तो सबसे छोटका कौन, 8 वाला, क्योंकि जिसका अंश कम होगा उसका मान भी कम होगा। तो यह 8 वाला किसको हल करने पर आया था, 2/5, यानी 2/5 को पहले लिखेंगे। अब इसका यूज हो चुका है। अब यह दोनों में छोटका कौन, कहने का मतलब छोटका खोजेंगे लेकिन मान होगा इससे बड़ा, ताकि इसलिए हम देखना चाह रहे हैं। तो इसके बाद आएगा 14 वाला। 14 किसको हल किए थे, तो 7/10, यानी इससे बड़ा होगा 7/10 और इससे बड़ा होगा, अब तो एक वो बचबे किया, तो बचा कौन, 3/4। यही आपका आरोही क्रम में अरेंज हो गया आंसर। तीसरा, अंश और हर के अंतर से। अंश और हर के अंतर से पता कैसे करेंगे कि कोई भिन्न का मान बड़ा है और कोई भिन्न का मान छोटा है। जब हर का मान बड़ा हो अंश के रिस्पेक्ट में और अंतर समान हो, तब जिसका अंश का मान बड़ा होगा वह भिन्न का मान भी बड़ा होगा और जिसका अंश का मान छोटा होगा वह भिन्न का मान भी छोटा होगा। कैसे होगा देख लीजिए थोड़ा सा, यही बात यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके साथ ही साथ एक एग्जाम्पल पेश किए हैं, सुनिएगा। कहता है जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से बड़ा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान बड़ा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। वही बात है, अंतर समान होना चाहिए और नीचे में मान बड़ा ऊपर में छोटा, तो जिसका अंश बड़ा उसका मान बड़ा, जिसका अंश छोटा उसका मान भी छोटा। कैसे, एग्जाम्पल से समझे। कहता है निम्न भिन्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न कौन सा है। न्यूनतम मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न कौन। देखिए प्रॉपर्टी लागू होता है कि नहीं। देखिए 4 और 3 के बीच अंतर 1 का, 5 और 6 के बीच अंतर 1 का, 6 और 7 के बीच 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच 1 का अंतर, 4 और 5 के बीच 1 का अंतर। साथ ही साथ सबके हर का मान अंश के रिस्पेक्ट में बड़ा है। तो कहता है न्यूनतम कौन, तो सबसे छोटा अंश कौन सा, तो सबसे छोटा अंश कौन हो गया 2, अतः सबसे छोटा भिन्न कौन हो गया 2/3। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप भी आराम से बना सकते हैं।
उसी का दूसरा पॉइंट है, कहता है कि जब हर का मान कम और अंश का मान अधिक होगा तब क्या होगा। कहता है कि जब हर का मान कम हो जाए और अंश का मान अधिक हो जाए, साथ ही साथ अंश और हर के बीच का अंतर सभी जगह समान हो, तब जिसके अंश का मान बड़ा होगा वास्तव में उसका मान छोटा होता है, और जिसके अंश का मान छोटा होता है वास्तव में उसका मान बड़ा होता है। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ लीजिए लिखा हुआ तथ्य को। जब अंश और हर का अंतर समान हो और हर अंश से छोटा हो तो बड़े अंश वाला भिन्न का मान छोटा और छोटे अंश वाले भिन्न का मान बड़ा, उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल है, कहता निम्न भिन्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन। तो सबसे पहले देखिए कि अंतर समान सभी जगह है कि नहीं। तो 7 और 4 के बीच में अंतर कितने का, 3 का। 14 और 11 के बीच अंतर 3 का। 11 और 8 के बीच अंतर 3 का। 10 और 7 के बीच अंतर 3 का। 8 और 5 के बीच अंतर 3 का। सभी जगह अंतर समान है ना। तो जिसका अंश बड़ा होगा उसका मान उतना ही छोटा। तो सबसे बड़ा अंश किसका, 14 का सबसे बड़ा है ना। अतः सबसे बड़ा खोजने के लिए कहा था, तो छोटा होता तो यह 14/11 आंसर, लेकिन प्रश्न में कहा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन, तो खोजेंगे सबसे छोटा भिन्न कौन। तो सबसे छोटा भिन्न का मान क्या हो गया, 7, सबसे छोटा ना। अतः सबसे छोटी भिन्न का मान कितना हो गया, 7/4 आंसर। लास्टमा है भाग से, मतलब भाग विधि से। इसमें कोई तर्क नहीं है, अंश बड़ा होगा कि हर बड़ा होगा, अंतर समान होगा कि अंतर समान नहीं होगा। इसमें सिंपल नियम है कि अंश में हर से भाग दे देंगे और दशमलव कुछ स्थान तक 2 अंक 3 अंक तक देखते हैं, मैक्सिमम 3 अंक तक देखते हैं, वहीं पर आपका आंसर डिसाइड हो जाता है। जिसका मान बड़ा वह भिन्न का मान भी बड़ा, जिसका दशमलव मान छोटा वह भिन्न का मान भी छोटा होता है। देखेंगे कैसे बनाएंगे। कहता है भिन्न 5/8, तो भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो 0.8×6 = 48, हासिल 2, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40। यहाँ भागा दीजिए, 0 तो होगा ही, 12 × 6 = 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 10, 12 × 8 = 96, 4, 12 × 3 = 36, ठीक है ना। फिर देखिए 1 में 3 से भागा दीजिएगा, 0.333 अंक तक सब में लिख रहे हैं, यहाँ देंगे तो 0.4। अब बताओ ना, कहता सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर क्या। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन हो गया, देखो देखो, 6 सबसे ज़्यादा ना हो गया, 6, 2, 5 इसके रिस्पेक्ट में, तो यह भिन्न का मान हो गया बड़ा। सबसे छोटा कौन, तो 0.33, यानी किया हो गया छोटा। कहता दोनों का अंतर कितना, तो लिखेंगे इसीलिए अंतर बराबर 5/8 - 1/3। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 24, 8 3 तो 5 3 के 15 -8, घटाएंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, और बट्टा में कितना 24, यही आपका हो गया 7/24 आंसर। अभी तक हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीख रहे थे। आइए अभी तक जो भी अध्ययन किया है इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को प्रैक्टिस के रूप में लेते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, घटते क्रम। अब देखिए घटते क्रम। अब कहता है अभी मैंने पढ़ाया था कि अगर अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, देखिए सभी जगह अंतर 1 का मिलेगा आपको, सभी जगह देखिए सब में अंतर कितने का है, 1 का है। कहता है कि अगर हर का मान ज्यादा हो और अंश का मान कम हो, तब जिसका अंश के मान अधिक उसका मान भी अधिक, और जिसका अंश के मान कम उसका मान भी कम होता है। तो बताइए यहाँ पर कि यह अंतर 1 का और इसके रिस्पेक्ट में यह कम,
है ना, तो इसका मान अधिक है, इसका मान कम, फिर अधिक, तो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। जबकि घटते क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे आगे सबसे बड़का और सबसे अंतिम में सबसे छोटका, तब ना घटते क्रम होगा। सबसे बड़का आगे में खोजेंगे, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा और उसके हिसाब से सी भी नहीं होगा। डी को चेक करते हैं, इसका मान अंश का अधिक है, मान भी बड़ा होगा, काहे कि अंतर समान है, यहाँ भी अंतर समान है और इसके रिस्पेक्ट में यह कम है। अतः इसके बाद यह, इसके बाद यह, जो कि आंसर हो गया कितना, ऑप्शन नंबर डी। दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 तथा भागफल 35/24 है। कहता है कि बताइए इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है। अब समझिए, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते चलते हैं। कहता दो भिन्नों का गुणनफल, तो पहला भिन्न को मैंने माना x और दूसरा भिन्न को माना y। कहता दो भिन्नों का गुणनफल, तो गुणनफल हुआ इतना, लेकिन प्रश्न में कहता है कि गुणनफल का मान हो गया 14/15। एक और डाटा कहा है कि तथा भागफल, मतलब पहला भिन्न हो गया x बट्टा दूसरा भिन्न हो गया y, तो भागफल हुआ इतना, लेकिन प्रश्न में कहता है कि भागफल का मान 35/24 है। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। LHS में LHS को और RHS को RHS में तो गुना भाग कर सकते हैं ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना LHS को LHS में गुना कर दूं, तो हो जाएगा x इंटू वाई इंटू x बट्टा में y। इसी प्रकार से RHS को RHS में गुना करेंगे तो 14/15 और गुना 35/24। साथ ही साथ ध्यान दीजिए कि जब पावर एक एक होता है तो सामने बराबर सामने, यहां से यह स्पष्ट हो चुका है कि x का मान ज्यादा है और y का मान कम है। कहने का मतलब हो गया कि क्लियरली x इज ग्रेटर देन y, मतलब x का मान बड़ा होगा और y का मान छोटा होगा। अब समझिए, 5 से काटिएगा तो 3 बार में, 5 से काटिएगा तो 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 7 बार में, 2 से काटेंगे तो 12 बार में, और यह y से यह y कैंसिल हो गया तो x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 7 गुना 7 करेंगे तो 49 बट्टा 12 गुना 3 करेंगे तो 36। इसीलिए x का मान स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 49 का मान 7 और रूट अंडर 36 का मान 6। अतः x जो है, x का मान कितना हो गया 7/6, और यह x जो है वह क्या चीज है, बड़ा मान है। अतः बड़ा भिन्न का मान क्या हो गया 7/6। यही आपका आंसर हुआ। आप जानते होंगे कोई आपको कहे कि टोटल अमाउंट 20 रुपया है, कहे कि बताइए खाली पंटकिया है तो पंटकिया कहेगो, तो क्या करते, टोटल अमाउंट 20 में जिसकी संख्या निकालना है उससे भागा, 5 से भाग दी जाए तो कितना 4, यानी 20 रुपये में 5 रुपये का सिक्का कैगो होगा 4 को। इसी प्रकार से अगर आपको कहे कि 1000 रुपया आपके पास में है और 10 टकिया के संख्या कैगो, तो भाग देंगे कैसे, 10 से, 0 से 0 कैंसिल, यानी 10 टकिया की संख्या कितना हो जाएगा 100। कहने का मतलब हो गया कि जब भी कहे कि 50 रुपया है और 2 टकिया की संख्या कैगो, तो क्या करेंगे, टोटल अमाउंट 50 में 2 टकिया निकालना है तो 2 से भाग दीजिएगा तो आंसर कितना हो गया 25। इसी प्रकार का प्रश्न जो है आपके सामने अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रश्न कहता है कि 37.5 यानी 37.1/2 में कितने 1/8 है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 37.5। इसको लिख सकते हैं, तो टोटल अमाउंट 37.5 में 1/8 से भाग देंगे, क्या होगा 37 दूनी 74 प्लस 1 75 बट्टा में 2, तीसरा बट्टा पलटी मारकर 8 ऊपर में जाएगा और 1 नीचे हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 4 बार में कैंसिल, 75 चौका 300
अर्थात कहने का मतलब हो गया कि 1/8 के संख्या कितना हो जाएगा 300 आंसर। आधा प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त किया जा सकता है समझिएगा। आधा का मतलब होता है 1/2 और प्रतिशत का चिन्ह कहता है इसी को दशमलव के रूप में हमको लिखना है। अब समझिए 1/2 तो ठीक है, परसेंट का चिन्ह हटाइएगा तो बट्टा में लिखना पड़ेगा 100। अब देखो ध्यान से, अगर 1 में 2 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 5। अब बट्टा में 100 है तो रहने दीजिए 100। 100 से भागा देंगे तो 2 अंक बाद और दशमलव बढ़ेगा ना, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0.005। यही आपका हो गया आंसर। और आज का वीडियो इसी के साथ यहीं पे समाप्त होता है। अगला टाइप लेकर आपके साथ जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।